नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की मानसिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे निराशावादी दार्शनिक कहा गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि ये दुनिया संभवतः सभी संभावित दुनियाओं में सबसे खराब है। लेकिन क्या शोपेनहावर केवल उदासी के कवि थे, या उन्होंने हमें दुख के उस पार देखने का कोई रास्ता दिखाया था? आइए शुरू करते हैं आर्थर शोपेनहावर की गाथा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह वास्तव में है। दुनिया वैसी है जैसी वह हमें दिखाई देती है। अब तक हमने समझा कि इस दुनिया को चलाने वाली असली शक्ति विल है। लेकिन अब शोपेनहावर एक और बुनियादी सवाल उठाता है। हम अपनी आंखों से जो दुनिया देखते हैं, क्या वह सच में वैसी ही है, या फिर वह सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई एक धुंधली तस्वीर है? शोपेनहावर कहता है, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी चेतना के भीतर घटती है। आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह सीधे वास्तविकता नहीं है। वह हकीकत पहले आपकी आंखों, आपके कानों और आपके मस्तिष्क के फिल्टर से होकर गुजरती है, और उसके बाद आपका दिमाग उसे एक तस्वीर में बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर देखने वाला मन न हो तो इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जरा एक पेड़ के बारे में सोचिए। आप कहते हैं यह एक पेड़ है, लेकिन शोपेनहावर पूछता है, क्या वह पेड़ वैसा ही है जैसा आप देख रहे हैं, या वैसा है जैसा आपकी इंद्रियां आपको दिखा रही हैं? उसका रंग, उसका आकार, उसकी सुंदरता, ये सब पेड़ के गुण नहीं हैं, ये आपके अनुभव हैं। वह लिखता है, वस्तु अपने आप में क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते, हम सिर्फ अपना अनुभव जानते हैं। ये बात और भी गहरी है। शोपेनहावर का मानना था कि समय, स्थान और कारण ये दुनिया की हकीकत नहीं है, ये तो हमारे मन के ढांचे हैं। हम हर चीज को समय के धागे में पिरोते हैं, उसे किसी स्थान पर रखते हैं और हर घटना का कोई कारण ढूंढते हैं। लेकिन ये सब हमारा अपना तरीका है, दुनिया का नहीं। इसीलिए हर इंसान की दुनिया अलग होती है। एक ही घटना किसी को पूरी तरह तोड़ देती है तो किसी को और मजबूत बना देती है। एक ही सच किसी के लिए दुख का कारण है तो किसी के लिए परम शांति का। क्योंकि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। इंसान को बड़ा गर्व है कि वह सब कुछ समझ सकता है, लेकिन शोपेनहावर इस अहंकार को एक झटके में तोड़ देता है। वह कहता है, तुम हकीकत को नहीं जानते, तुम तो सिर्फ उसकी एक रिप्रेजेंटेशन को जानते हो। हम उस दीवार के पीछे क्या है ये कभी नहीं जान सकते। हम तो बस उस दीवार पर पड़ती हुई छायाओं को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं। अब यहाँ शोपेनहावर का सबसे शक्तिशाली विचार आता है। वह कहता है, इच्छा ही असली शक्ति है और ये दुनिया उसका प्रतिरूप है। ये दुनिया एक विशाल मंच है और इच्छा उस मंच के पीछे छिपा हुआ वह रहस्यमय नाटककार है जो कठपुतलियों की डोर खींच रहा है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सिर्फ एक नाटक है, एक माया है। अब एक अंतिम सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर दुनिया सिर्फ एक प्रतिरूप है, अगर हम सत्य को कभी सीधे देख ही नहीं सकते, तो फिर उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा अनुभव संभव है जहां हमारा मन ये झूठी तस्वीरें बनाना बंद कर दे और हम हकीकत से रूबरू हो सकें? शोपेनहावर कहता है, हाँ, और वह रास्ता हमें ले जाएगा मौन, गहरे आत्मनिरीक्षण और उस अकेलेपन की ओर जहां कोई शोर नहीं होता। जब मन शांत होता है, तभी दुनिया का ये भ्रम ढीला पड़ने लगता है। शोपेनहावर का एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है, अगर यह पूरी दुनिया हमारे मन की ही एक प्रस्तुति है, तो मन को बदले बिना दुनिया को बदलना असंभव है। हम अक्सर बाहर की चीजें बदलकर शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जगह बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन शोपेनहावर हमारे कान में धीरे से कहते हैं, तुम चाहे पूरी दुनिया बदल दो, लेकिन अगर देखने वाला वही पुराना मन है तो तुम्हारा दुख भी वही रहेगा। बाहरी शोर में हमारा मन लगातार नई नई तस्वीरें और इच्छाएं बुनता रहता है।
लेकिन मौन वह दर्पण है जहां मन को खुद को देखने का मौका मिलता है। शोपेनहावर के लिए मौन कोई धार्मिक साधना नहीं, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता थी। वह कहते थे, जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वह कभी गहराई से नहीं सोच सकता। यहाँ अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तो दर्शन के उस द्वार की चाबी है जहाँ से सत्य दिखाई देता है। हम हमेशा बाहर की चीजों को देखते हैं, लोग, घटनाएं और वस्तुएं। लेकिन शोपेनहावर एक बिल्कुल अलग अभ्यास सुझाते हैं। वह कहते हैं, जरा ये देखो कि तुम कैसे देख रहे हो। अपने विचारों को एक बहती नदी की तरह देखो। अपनी भावनाओं को सिर्फ एक उठती लहर की तरह देखो। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे देखने वाला और देखा गया अलग होने लगते हैं। और यही वह अलगाव है जो अंधी इच्छाओं के बंधन को ढीला कर देता है। शोपेनहावर मानते थे कि गहराई से सोचने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला रह जाता है। क्यों? क्योंकि भीड़ हमेशा सतह पर जीती है और दर्शन की खोज अतल गहराइयां मांगती है। उसने लिखा था, महान विचार हमेशा शांति की कोख में जन्म लेते हैं, शोर शराबे में नहीं। इसीलिए उसने जानबूझकर समाज की चकाचौंध से दूरी बना ली, ताकि वह उस सच को सुन सके जो शोर में कहीं खो गया था। शोपेनहावर की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जीवन और सपने एक ही किताब के अलग अलग पन्ने हैं। जरा सोचिए, सपने में भी हमें सब कुछ असली लगता है, डर, खुशी और पीड़ा। जागने पर ही पता चलता है कि वह सिर्फ एक सपना था। लेकिन शोपेनहावर यहाँ एक झकझोरने वाला सवाल पूछता है, और क्या पता जिसे हम जागृत जीवन कहते हैं, वह भी एक बहुत गहरा सपना ही हो। हम जिस हकीकत पर इतना भरोसा करते हैं, वह भी हमारे मन की ही एक अद्भुत रचना हो सकती है। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। ज्ञान हमें सच के करीब तो ले जाता है, लेकिन वह हमें हमारी मानसिक शांति से दूर भी कर देता है। जितना ज्यादा आप सच्चाई को देखेंगे, उतनी ज्यादा आपको दुनिया की अस्थिरता और दुख समझ आने लगेगा। इसीलिए शोपेनहावर ने बड़ी बेबाकी से कहा था, अज्ञान कई बार एक आशीर्वाद की तरह होता है, क्योंकि सच को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हमारे सामने एक चुनौती खड़ी है। अगर ये दुनिया एक सपना है, अगर ज्ञान भी अंततः दुख की ही गहरी समझ देता है, तो फिर जीने का सही तरीका क्या है? क्या हमें इस दुनिया से भाग जाना चाहिए? शोपेनहावर कहता है, नहीं, भागना समाधान नहीं है, लेकिन हमें इस दुनिया की झूठी चमक से आसक्त भी नहीं होना चाहिए। जो संसार को सपना समझ लेता है, वह उससे डरना छोड़ देता है। शोपेनहावर के अनुसार हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम इस दुनिया को अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम कहते हैं, यही सब कुछ है, यही हकीकत है, लेकिन वह हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, ये सब तुम्हारे मन की एक प्रस्तुति है, एक खेल है। जब तक इंसान इस दुनिया को पूरी तरह वास्तविक मानता है, तब तक वह अपनी हार से टूटता रहेगा, अपनी सफलता की जंजीरों में बंधा रहेगा और मृत्यु के साए से डरता रहेगा। लेकिन जैसे ही यह बोध होता है कि मैं जो देख रहा हूँ वह अंतिम सत्य नहीं है, उसी क्षण डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दुनिया हमें दुख नहीं देती। दुख तब पैदा होता है जब हम इस बदलती हुई दुनिया से चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, यह मेरा है, ये हमेशा रहेगा, यही मुझे खुश करेगा। लेकिन शोपेनहावर बड़ी कड़वाहट के साथ एक सच कहता है, जो चीज हर पल बदल रही है, उससे स्थायी सुख की उम्मीद करना मूर्खता है। यह आसक्ति ही है जो हमारे मन की आंखों पर पट्टी बांध देती है, और एक बंधा हुआ मन कभी सच को साफ साफ नहीं देख सकता। यहाँ शोपेनहावर एक बहुत ही समझदारी भरी बात कहते हैं। वह दुनिया को छोड़कर भागने की सलाह नहीं देता। उसका कहना है, दुनिया में रहो, लेकिन उससे एक मानसिक दूरी बनाकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अपनी भूमिका निभाओ, लेकिन उसमें पूरी तरह डूबो मत। संबंध रखो, लेकिन उनमें खुद को मत खो दो। ठीक वैसे ही जैसे कोई मंझा हुआ अभिनेता मंच पर अभिनय करता है। वह रोता है, हंसता है, चिल्लाता है,
लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक है। शोपेनहावर के अनुसार शांति तब नहीं आती जब आप दुनिया को जीत लेते हैं। शांति तब आती है जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका असली अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। जब आप दुनिया से यह कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब आपका मन अचानक हल्का होने लगता है। जो व्यक्ति इस दुनिया को एक प्रतिरूप समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। वह कम उम्मीदें पालता है, इसलिए वह कम निराश होता है। वह कम डरता है क्योंकि वह हकीकत को जान चुका है। उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों की आंधी से अब नहीं हिलता। शोपेनहावर ने बहुत सुंदर बात कही थी, दर्शन तुम्हारे दुख को रातों रात मिटाएगा नहीं, लेकिन वह तुम्हारे दुख को समझने लायक जरूर बना देगा। आर्थर शोपेनहावर की यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। उसने हमें एक आईना दिखाया है, कड़वा लेकिन सच्चा। उसने हमें निराशा से निकालकर एक ऐसी शांति की ओर मोड़ा है जो केवल सत्य को स्वीकार करने से आती है। जीवन एक कठिन संघर्ष है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह इस संघर्ष के पार चला जाता है। मनुष्य दुख में शिकायत करता है और सुख मिलते ही ऊब जाता है। शोपेनहावर का कहना है कि अगर आप मानव जीवन की असलियत को समझना चाहते हैं तो उसके चमकते हुए सपनों को मत देखिए। इसके बजाय उसके दुख और उसकी ऊब को देखिए, क्योंकि यही वे दो ध्रुव हैं जिनके बीच हर इंसान का पूरा जीवन एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ बहुत गलत हो गया है, वरना मैं खुश होता। लेकिन शोपेनहावर हमारे इस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। यही जीवन का असली स्वरूप है। दुख कोई असामान्य घटना नहीं है जिसे टाला जा सके। दुख ही जीवन की सामान्य अवस्था है। बीमारी, डर, असुरक्षा और संघर्ष, ये सब जीवन की बुनियादी विशेषताएं हैं। वह बड़ी बेबाकी से लिखता है, दुख को जीवन से पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, इसे केवल सहा जा सकता है। आखिर क्यों एक दुख के जाते ही दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है? क्योंकि हमारी इच्छा कभी शांत नहीं होती। जैसे ही एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक डर जाता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। और अगर चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, तो आपका मन शांत नहीं बैठेगा। वह किसी नई चिंता को खुद ब खुद पैदा कर लेगा। शोपेनहावर कहता है, मानव मन कभी खाली नहीं रह सकता। अगर उसके पास दुख नहीं होगा तो वह अपने लिए ऊब की चिता सजा लेगा। यहाँ शोपेनहावर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहता है। वह कहता है, ऊब इस बात का प्रमाण है कि जीवन में अपने आप में कोई गहरा अर्थ नहीं है। जब इंसान अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है तो वह दुखी रहता है, लेकिन जैसे ही संघर्ष खत्म होता है और उसे सब कुछ मिल जाता है तो वह ऊबने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर, सफल और रिटायर्ड लोग अक्सर अंदर से एक भयानक खालीपन महसूस करते हैं। आज की आधुनिक दुनिया को देखिए, हमारे पास मनोरंजन की कमी नहीं है, सुविधाओं का अंबार है और विकल्पों की भरमार है। फिर भी लोग पहले से कहीं ज्यादा बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी सुख सुविधाएं हमारे अंदर की उस अंधी इच्छा को शांत नहीं कर सकती। शोपेनहावर ने 200 साल पहले ही ये देख लिया था, जितना ज्यादा आराम होगा, इंसान उतनी ही गहरी ऊब की खाई में गिरता जाएगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। हमारे मन को सक्रिय रहने के लिए या तो दुख चाहिए या कुछ करने का जुनून। जब उसे ये दोनों नहीं मिलते तो वह बेचैन होकर खुद को ही काटने लगता है। लोग बेवजह झगड़े मोल लेते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को छोटा महसूस करते हैं। ये सब उसी इच्छा का खेल है जो खाली बैठना नहीं जानती। अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर दुख और ऊब भी जीवन के स्थायी साथी हैं, तो फिर इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? क्या हमें सुख की हर उम्मीद को छोड़ देना चाहिए, या फिर कोई और गुप्त रास्ता है जिसे शोपेनहावर हमें दिखाना चाहता है?
मनुष्य जिस सुख की तलाश में पूरी उम्र दौड़ता है, अंत में वही सुख उसे सबसे ज्यादा थका देता है। शोपेनहावर कहता है कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने सुख को एक मंजिल मान लिया है। हमें लगता है बस एक बार यह मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य पूरा होता है, मन तुरंत एक नई तलाश में निकल पड़ता है। यही कारण है कि सुख कभी टिकता नहीं। वह तो बस एक स्टेशन है जहां ट्रेन रुकती जरूर है पर खड़ी नहीं रहती। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन शोपेनहावर का तर्क एकदम साफ है। वह कहता है सुख कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं है, वह सिर्फ दुख के रुक जाने का नाम है। जरा गहराई से सोचिए, जब शरीर का दर्द रुकता है तो आप उसे सुख कहते हैं। जब तेज भूख मिटती है तो आप उसे सुख कहते हैं। जब मन का कोई बड़ा डर कम होता है तो आप उसे सुख कहते हैं। लेकिन वह सुख अपने आप में कुछ भी नहीं है, वह तो सिर्फ पीड़ा की अनुपस्थिति है। जैसे ही दर्द का एहसास वापस लौटता है, वह सुख कपूर की तरह उड़ जाता है। सुख क्यों नहीं टिकता? क्योंकि या तो दुख वापस आ जाता है या फिर उस सुख की जगह ऊब ले लेती है। शोपेनहावर चेतावनी देता है कि ऊब कई बार दुख से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दुख में इंसान संघर्ष करता है, लड़ता है, जीवित रहने की कोशिश करता है। लेकिन ऊब में वह खुद को धीरे धीरे खोने लगता है। वह एक ऐसा खालीपन है जो इंसान को भीतर से निगल जाता है। लोग इस भयानक ऊब से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते। ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा यात्राएं, बेहिसाब खरीदारी और नए नए रिश्तों का जाल। लेकिन शोपेनहावर मुस्कुराकर कहता है, जो व्यक्ति खुद के साथ शांति से नहीं रह सकता, वह दुनिया के किसी भी कोने में शांति नहीं ढूंढ पाएगा। बाहर की हलचल आपको कुछ पल की राहत तो दे सकती है, लेकिन वह भीतरी खालीपन वहीं का वहीं रहता है। शोपेनहावर एक बहुत ही कड़वी और सच्ची बात कहता है। उसके अनुसार कम बुद्धि वाले लोग अक्सर ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि वे कम सवाल पूछते हैं, वे दूसरों से कम तुलना करते हैं और जीवन से बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी समस्या यह है कि वह ज्यादा देख लेता है, वह ज्यादा समझ जाता है और इसीलिए वह ज्यादा दुखी रहता है। ज्ञान आपकी आंखें तो जरूर खोल देता है, लेकिन वह आपकी रातों की नींद भी छीन लेता है। हमारा अहंकार हमेशा चिल्लाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शोपेनहावर हमें शांत करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, यहाँ सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। जब इंसान खुद को विशेष समझना छोड़ देता है, जब वह समझ जाता है कि यह पीड़ा यूनिवर्सल है, तब उसका अपना दुख थोड़ा हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है, वह पूरी मानवता के संघर्ष का हिस्सा है। अब सवाल यह नहीं बचा कि जीवन में इतना दुख क्यों है। अब असली सवाल यह है, इस दुख के साथ गरिमा के साथ जिया कैसे जाए। जो जीवन से बहुत अधिक उम्मीद करता है, वही उससे सबसे अधिक पीड़ित भी होता है। शोपेनहावर के अनुसार मनुष्य का अधिकांश दुख स्वयं जीवन से नहीं, बल्कि उसकी अनगिनत उम्मीदों से पैदा होता है। हम हर पल खुद से और दुनिया से कहते रहते हैं, जीवन ऐसा होना चाहिए था, लोग ऐसे होने चाहिए थे, मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए था। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि वास्तविकता ने हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने का कोई वादा नहीं किया है। और जब हमारी कल्पना और वास्तविकता के बीच ये टकराव होता है, तभी दुख का जन्म होता है। शोपेनहावर का एक सीधा सा मंत्र है, जो कम चाहता है वह कम खोता है। इसका अर्थ निराशा फैलाना या हार मान लेना नहीं है। इसका असली अर्थ है रियलिटी को उसके नग्न स्वरूप में स्वीकार करना। जब इंसान मानसिक रूप से यह मान लेता है कि जीवन स्वभाव से ही कठिन है, तो आने वाली हर नई कठिनाई उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि वह उसके लिए पहले से तैयार था। शोपेनहावर एक बहुत गहरी सीख देता है, दुख तब असहनीय और जहरीला हो जाता है जब हम उसे अपना निजी अपमान मान लेते हैं। जब हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शोपेनहावर कहता है, इस सवाल को हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि दुख व्यक्तिगत नहीं है,
वह सार्वभौमिक है। इस धरती पर हर जीव, हर कीड़ा, हर इंसान किसी न किसी रूप में पीड़ा झेल रहा है। जैसे ही आप ये समझते हैं, आपके भीतर एक करुणा जन्म लेती है, खुद के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। शोपेनहावर ऊब को जीवन का शत्रु नहीं मानता। उसके लिए ऊब एक संकेत, सिग्नल है। ऊब आपको बताती है कि आप जरूरत से ज्यादा बाहर जी रहे हैं और अपने भीतर बहुत कम। जब इंसान मौन में बैठना सीख जाता है, जब वह अपनी ही कंपनी का आनंद लेने लगता है, तो वही ऊब धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदल जाती है। शोपेनहावर हमें कोई जादुई चिराग या रातों रात सुखी होने का नुस्खा नहीं देता। वह बस एक ईमानदार दृष्टि देता है। उसका जीवन सूत्र बहुत सरल है, न बहुत अधिक आशा, न बहुत अधिक मोह, और न ही बहुत अधिक घृणा। बस संयम, पूर्ण स्वीकृति और एक गरिमापूर्ण मानसिक दूरी। यही वह रास्ता है जो हमें तूफानों के बीच भी स्थिर रखता है। शोपेनहावर हमें खुश होने का झूठा वादा नहीं करता। वह हमें जीवन की कड़वाहट के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर जीवन केवल दुख और ऊब का खेल है, तो क्या मनुष्य की मृत्यु ही उसका अंतिम समाधान है? या फिर मृत्यु के पार भी कोई सत्य छिपा है? नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि शोपेनहावर ने अंत समय में जीवन को किस नजरिए से देखा।